पाठ आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं कराएंगे। आप लोगों ने बहुत ही हमें सपोर्ट किया है। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि ये वीडियो आप डेली देखें, एक ना एक वीडियो आपके लिए सामाजिक विज्ञान या हिंदी की आती रहेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसा कि हम महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर की जो भी रचना है वो आपके लिए आप कराएंगे, महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है बेटा, नंबर 1 रचना बेटा रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है बेटा, एक दूसरी है बेटा, दूसरी है अर्धनारीश्वरी। अर्धनारीश्वरी। ठीक है बेटा, तीसरी है उजली आग। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय एकता। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय संस्कृति। बेटा कौन सी है? राष्ट्रीय संस्कृति। ठीक है बेटा, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, रेती के फूल। कौन सी है? रेती के फूल। अब पता होना चाहिए बेटा ये क्या है, ये पता होना चाहिए ये क्या है। निबंध है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्त है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो सबसे पहले ये क्या बेटा, संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? ये निबंध। क्या बेटा? निबंध। ठीक है, ये भी बेटा क्या है? निबंध। क्या बेटा? निबंध। ठीक है, उजली आग क्या बेटा? निबंध। ये भी क्या है? निबंध। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता क्या बेटा? राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता क्या बेटा? तो कोई ये निबंध नहीं है बेटा, क्या है? ये जो है राष्ट्रीय दर्शन है बेटा। क्या है ये? दर्शन। ठीक है बेटा, यह है दर्शन। ठीक है, ये क्या बेटा? राष्ट्रभाषा। ये भी क्या बेटा? ये है आपके लिए निबंध। ये भी क्या है? निबंध। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय संस्कृति। राष्ट्रीय संस्कृति क्या बेटा? ये एकदम रेती के फूल। ये भी क्या है? निबंध। निबंध। ठीक है बेटा, और ये जो राष्ट्रीय संस्कृति क्या है बेटा? ये एक भाषा है। राष्ट्रीय ये ग्रंथ है। क्या बेटा? ग्रंथ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 1 2 3 4, ठीक है 5 और 6 महत्वपूर्ण रचनाएं थी। 6 महत्वपूर्ण रचनाएं जो पेपर में आपके लिए एक ना एक रचनाएं आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छे से इसको याद करना है। और रामधारी सिंह दिनकर की यानी संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वरी बेटा ये कब कब आए हुए हैं? देखो बेटा ये यानी बहुत, देखो 2010। ठीक है बच्चों, 2010 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 और 20 में पेपर नहीं हुआ था, लेकिन 21 में हुआ था बेटा। 21 में इनमें से एक ना एक रचना आपके लिए मिल जाएगी बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए 6 रचना, 6 रचना क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि अगली रचना पर आते हैं हम, भगवत शरण उपाध्याय। इनकी बेटा 4 से 5 रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछली बार एक रचना आई हुई थी बच्चों को, जो बच्चों ने याद की करा था उन्होंने कर दी थी। ठीक है मेरे बच्चों, एक बेटा सागर के लहरों पर। ठीक है बेटा,
खून के छींटे बेटा, ठीक है, खून के छींटे। और बेटा साहित्य और कला, साहित्य और कला बेटा एक है झूठा आम, झूठा आम, ठीक है बेटा। और एक है मंदिर और भवन, ठीक है बेटा। ये सब क्या है, बहुत देखो 1 2 3 और 1 4 और 1 5। देखो बेटा पिछली बार जो आया हुआ है हाई स्कूल में वो है सागर के लहरों पर। ये बेटा बेटा पता नहीं था बच्चों को और ये क्या था, गलत कर रहे थे, ठीक है मेरे बच्चों। देखो इसमें क्या है, भवन और छूटा आम क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके लिए संस्मरण है। क्या है, संस्मरण, ठीक है प्यारे बच्चों। सागर के लहरों पर, सागर के लहरों पर बेटा क्या आई है, यात्रा वृत्तांत, ठीक है बेटा, वृत्तांत वृत्तांत, ठीक है, यानी यात्रा वृत्त। खून के छींटे, खून के छींटे बेटा क्या आई है, ये बेटा दोनों क्या है आपके लिए, खून के छींटे और ये क्या साहित्य, ये दोनों क्या बेटा निबंध है। क्या है, इसमें से बेटा क्या है, देखो ये तो हो गया निबंध, क्या हो गया, ये हो गया निबंध, क्या हो गया बेटा निबंध। लेकिन ये जो दिया है वो क्या है, साहित्य और कला, ये बेटा आलोचना, क्या है, आलोचना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो आया हुआ है, ये आया हुआ है देखो हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 2021 में आया हुआ है, यानी सागर के लहरों पर। ये क्या बेटा आपकी कैसे देख रहा है, यात्रा व्रत, क्या 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 कर सकता है, यात्रा व्रत, ठीक है, यानी सागर के लहरों पर यात्रा व्रत किसकी है, ठीक है बेटा। खून के छींटे निबंध है, साहित्य और कला आलोचना है, टूटा आम और मंदिर और भवन बेटा संस्मरण है। देखो टूटा आम क्या है बेटा, ये क्या है संस्मरण है ये, और मंदिर और भवन क्या है संस्मरण। अभी पता चला कि ये तो दे दिया पिछली बार 2021 में, लेकिन पता चला खून के छींटे ये बेटा देखो कितनी कितनी बार आए हुए, 2010 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बेटा। इसमें से देखो, इसमें से ये 1 2 और बेटा 3, ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद ही करना है। इसमें से एक ना एक आ जाएगा, एक ना एक आ जाएगा। भगवत शरण उपाध्याय की जो रचना है 5 दी है, 5 करना है आपको याद, लेकिन आपके लिए एक यहाँ से आपके लिए 100% आपके लिए यहाँ से फंसेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए अब हम ये क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग की मांग पर हमने ये हिंदी की क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करी थी, ठीक है बेटा। और ऐसे ही नए नए कंटेंट के द्वारा आपके लिए 2 राइटरों की रचनाएं कराते रहेंगे, चाहे वो फिर उसके बाद क्या होगा संधि कराना है और जीवन परिचय बता देंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ठीक है बेटा बच्चों। और फिर कराते हैं आखिर में मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर होगा बेटा कम से कम आधे घंटे का, ठीक है। उसमें क्या है सारे रचनाओं का निचोड़ लेके आएंगे हम, सारी रचनाओं का निचोड़, और निचोड़ के लिए पता करना है तुम्हें, आंसर देना है कि कैसे उसका आंसर आया था, और उसके बाद फिर बता दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। जैसा कि देखो मैंने अभी तो मैंने ये 2 लेखकों की रचना बता दी थी, और पिछली बार भी जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी 2 रचनाएं बता दी, 2 लेखकों की रचना बता दी थी, ठीक है बेटा। आप लोग ऐसे ही सब कुछ बनाते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, जिससे आपके लिए बार बार रिवीजन करने से क्या होता है बेटा, ये आपके मस्तिष्क में बहुत गहराई से बैठ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपके लिए ये क्लास अब समाप्त होती है, ठीक है मेरे बच्चों। जय हिंद जय भारत।